Hello everyone, good morning, Namaskaram. Welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए जो आसन लेकर आई हूँ, इस आसन के द्वारा आप आपकी थाई और हिप की जो चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए यह आसन बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। मात्र आप एक आसन करेंगे तो आपकी हिप और थाई की चर्बी कम होने लगेगी। इस आसन का नाम है हस्तपाद अंगुष्ठान आसन। हस्त का मतलब है हाथ, पाद अंगुष्ठान का मतलब हुआ पैर का अंगूठा। इस आसन में हम लेटकर पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने इस वीडियो को दो भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में मैंने मेन आसन किस तरीके से करते हैं उसकी पूरी विधि बताई है। दूसरे भाग में बिगिनर इसे किस टाइप से कर सकते हैं उसकी पूरी विधि बताई है। अंत में मैंने इस आसन के लाभ और सावधानियां बताई हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आसन। सबसे पहले अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। जमीन पर दें। फिर अपने हाथ की हथेलियों को जोड़ लें। नमस्कार की मुद्रा बनाएं। हथेलियों को आपस में जोड़े रखें। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ दें। इस तरह करवट लें। कुछ देर इसी पोजीशन पे आप होल्ड करें। उसके बाद बाएं घुटने के ऊपर दायां घुटना, बाईं एड़ी के ऊपर दाईं एड़ी, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे। इसी पोजीशन में आने के बाद आप कुछ देर इस पोजीशन पे रह सकते हैं। ध्यान रहे आपका शरीर एक सीध में रहना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार का घुमाव नहीं होना चाहिए। अंगूठे के ऊपर अंगूठा होना चाहिए, हथेली के ऊपर हथेली होनी चाहिए। इस पोजीशन में आने के बाद आप सांस भरते हुए अपने हाथ और पैर को ऊपर की ओर उठाएं। ऊपर की ओर उठाने के बाद हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ें। इस टाइप से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पैर की उंगलियों को भी पकड़ सकते हैं। इस स्थिति में सांस की जो गति रहेगी वह नॉर्मल रहेगी। आप सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। कुछ देर आप इसी पोजीशन पे होल्ड करिए। सांस की गति नॉर्मल रहेगी। इस आसन को आप 60 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन को आप 1 से लेकर 3 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 वापस अपनी हथेली के ऊपर हथेली और पैर को नीचे ला। इस टाइप से रिलैक्स हो जाए। अब यही प्रोसेस हम दूसरी साइड से करेंगे। आप अपने शरीर को दाहिनी तरफ करवट कर लें, दाहिनी तरफ मोड़ लें। इस टाइप से करेंगे हम। दाएं घुटने के ऊपर बायां घुटना, दाएं एड़ी पर बाईं एड़ी रखेंगे। हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में रहेंगी। इस टाइप से सांस भरते हुए अपने हाथ और पैर को ऊपर उठाएं और हाथ से पैर के अंगूठे या उंगली को पकड़ सकते हैं। कुछ देर आप इसी पोजीशन पे रहेंगे। सांस की गति नॉर्मल रहेगी। आप 60 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इस पोजीशन पे रह सकते हैं। इस आसन को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ और पैर को अपने स्थान पर वापस इस टाइप और रिलैक्स हो जाए। ये तो हो गया मैन आसन। अब आती है बिगिनर की बारी।
क्योंकि जो नए लोग हैं या जो पहली बार योग सीख रहे हैं, उनका हाथ वो एकदम से अंगूठे से अपने हाथ से अंगूठे को नहीं पकड़ सकते, तो वह किस टाइप से कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आप योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बना लीजिए। मतलब हथेलियां एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। फिर बिल्कुल धीरे से अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ दें, इस टाइप से। इस तरह करवट लें। बाएं घुटने के ऊपर दायां घुटना, बाईं एड़ी पर दाईं एड़ी रखें। हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में रहेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पोजीशन में आपका शरीर एक सीध में रहेगा। किसी प्रकार का घुमाव या टेढ़ापन शरीर में नहीं होना चाहिए। एड़ी के ऊपर एड़ी होनी चाहिए, अंगूठे के ऊपर अंगूठा होना चाहिए, हाथ के ऊपर हाथ होना चाहिए। ऊपर से भी एक सीध में होना चाहिए। पूरा शरीर आपका एक सीध में रहना चाहिए, इस टाइप से। फिर सांस भरते हुए अपने हाथ और पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। अब बिगिनर जो है वो अपने हाथ से अंगूठे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, अपने जो पैर के टखने हैं ना, उसे पकड़ सकते हैं, इस टाइप से। पैर की टखने को पकड़ लीजिए। कुछ देर इसी पोजीशन पे होल्ड करिए। आप 60 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इस पोजीशन पे रह सकते हैं। आप इस आसन को 2 से 3 बार कर सकते हैं, इस टाइप से। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने पैर और हाथ को पुनः अपनी जो पोजीशन थी उस पर लेकर रिलैक्स हो जाए। अब यही प्रोसेस हम दूसरे साइड से करेंगे। मैं करके दिखाती हूँ, इस टाइप से। ये देख लीजिए, ऐसे अपने शरीर को आपको मोड़ लीजिए, इस टाइप से करवट ले लीजिए। पैर के अंगूठे पर पैर का अंगूठा, हाथ के ऊपर हाथ रहेगा, नमस्कार की पोजीशन। सांस भरते हुए आप हाथ और पैर को उठाइए और फिर हाथ से पैर के टखने को पकड़ लीजिए, क्योंकि आप अंगूठी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। कुछ देर आप इसी पोजीशन पे रहेंगे। सांस की गति नॉर्मल रहेगी। सांस लेते छोड़ते रहिए। फिर सांस छोड़ते हुए उन्हें अपनी नॉर्मल स्थिति में, इस टाइप से। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप अंगूठा भी पकड़ सकते हैं। अब आता है इस आसन के लाभ। तो यह गुर्दों के लिए, गुर्दे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। महिलाओं के पुनः प्रजनन कार्य को नियमित करने वाला आसन माना जाता है। यह आपकी जांग की चर्बी और हिप की चर्बी को तेजी से घटाने वाला आसन माना जाता है। यह मोटापे को कम करने वाला आसन माना जाता है। इस आसन से जांग, कंधे और भुजाओं में खिंचाव आता है, तो इससे यहाँ की जो मांसपेशियां हैं वह बहुत ज्यादा लचीली और मजबूत बनती है। इस आसन से जो है वह आपका मानसिक संतुलन बनाए रखता है और आपकी एकाग्र शक्ति को बढ़ाने वाला आसन माना जाता है। अब आता है इस आसन की सावधानियां। तो बहुत ज्यादा जिनके कमर में दर्द है, नियमित स्थिति में उनके कमर में पेन रहता है, तो इस आसन को ना करें। साइटिका के पेशेंट इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। तो आप भी इस आसन को करें। सिर्फ इस एक आसन से आप पूरे शरीर का वजन कम कर सकते हैं, तो इस आसन को जरूर करिए। धन्यवाद।